गियर चेंज करके हायर गियर पे आप 4000-5000 आरपीएम पे क्रूज़ करो तो उससे क्या होगा, आपका बाइक का माइलेज भी सही रहेगा और आपका बाइक भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे बाइक में मैं बता रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको दिखा भी दिया है, मैंने बहुत बार टेस्ट भी किया है। मेरे बाइक में इको मोड में ये 8000 आरपीएम तक जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। एंड इन दिस ब्लॉग मैं कहने वाला हूँ कि इस बाइक का जो इको मोड और पावर मोड है, इन दोनों मोड में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। इको मोड से पावर मोड जाने पे क्या चेंज हो जाता है बाइक में, तो एक्चुअल में इको मोड में आपको बाइक से क्या आउटपुट मिलता है और पावर मोड में बाइक से क्या आउटपुट मिलता है, उस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं बाइक पे चढ़ता हूँ, वीडियो को बोरिंग नहीं करते हुए बाइक पे चढ़ के मैं सब कुछ बताऊंगा। इको मोड में भी चला के दिखाऊंगा और पावर मोड में भी चला के दिखाऊंगा और कैसा आपको आउटपुट मिलता है वो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो पहले बाइक पे चढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक वीडियो को देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि इको मोड और पावर मोड में क्या क्या डिफरेंस मिलेगा और कैसा काम होता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाइक के सेटअप पे। तो अभी बात करते हैं इसका जो इको मोड और पावर मोड है, दोनों पे एक्चुअली जो डिफरेंस है वो है जो आरपीएम लिमिट है उसका डिफरेंस है। लेकिन ऐसा किसी को लगता है कि इसमें मतलब इको मोड से पावर मोड में शिफ्ट होने के बाद भाल्व चेंज हो जाता है। ऐसा किसी का सोचना है कि 2 भाल्व से 3 भाल्व पे शिफ्ट हो जाता है इको मोड से पावर मोड पे, पावर चेंज हो जाता है, पावर जो आउटपुट है बाइक का वो चेंज हो जाता है। लेकिन एक्चुअली पावर आउटपुट चेंज होता है, आपको जो पावर मिलता है एक्चुअली आउटपुट ही है वो चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वो होता है आरपीएम लिमिट के वजह से। ऐसा नहीं है कि इस पे मतलब इंजन में पावर अलग से बढ़ जाता है या फिर पीछे कुछ भाल्व लॉक्ड हुआ रहता है वो ओपन हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी बात करते हैं इको मोड के हिसाब से। तो इको मोड में जो ऐसे क्लेम्ड है कि 6500 आरपीएम पे ये लॉक हो जाता है और पावर मोड में 9500 के आसपास जाके लॉक होता है। तो अभी बात करते हैं कि इको मोड का। तो अभी मैं बाइक को इको मोड में चला रहा हूँ, देख लीजिए। तो इको मोड में बाइक है और ये अभी 4th गियर में है, तो मैं इसको 3rd में करता हूँ। फिर देखते हैं कि इस पे जो आरपीएम लिमिट है ये कितने देर मतलब दूर तक जाता है, ठीक है, मतलब कहाँ पे जाके आरपीएम लिमिट करे जाता है। तो पहले चेक करते हैं इसको। ओके, तो अभी जो हुआ ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। मैं जब घर से आ रहा था ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे, तो तब भी मैंने इको मोड पे आरपीएम लिमिट चेक किया। मेरे बाइक में आरपीएम लिमिट इको मोड में जा रहा है 8000 आरपीएम तक। तो एक्चुअल में 6500 में लॉक मतलब हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी मेरे बाइक में इको मोड में जो आरपीएम लिमिट ये दिखा रहा है 8000 आरपीएम तक दिखा रहा है। अभी पावर मोड में कितना दिखाएगा ये मुझे मालूम नहीं है, अभी चेक करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन इको मोड में 6500 में लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। 5000 से 6000 या फिर 6500 आरपीएम पे इको मोड में लॉक हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे पे 8000 जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि पावर मोड पे बाइक को शिफ्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका जो पावर आउटपुट है वो कैसा है, पावर मोड पे कितने आरपीएम पे लॉक कर रहा है। तो लेट्स गो टू पावर मोड। तो अभी ये पावर मोड में है, 3rd गियर में है, तो देखते हैं। ओके, तो अभी जो हुआ कि पावर मोड में बिल्कुल सही से 9500 आरपीएम पे ही ये फिक्स्ड हो रहा है, लॉक हो जा रहा है। तो उसके ऊपर ये नहीं जा रहा है, 10000 ये टच नहीं कर रहा है। तो 9500 में ही ये फिक्स्ड हो रहा है। जो पावर मोड का आरपीएम लिमिट है वो 9500 तक ही है। लेकिन इको मोड में 6500 या फिर 6000, ठीक है, चलो 7000 पे भी चला गया तो ठीक है। लेकिन मेरे बाइक पे इको मोड पे 8000 जा रहा है, बाकी सब का पता नहीं, बाकी बाइक में भी 8000 जा सकता है। मैंने चेक नहीं किया, मेरे बाइक में मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में जितना भी मैंने देखा था कि 6500 पे ही ये लिमिट करता है, लेकिन अभी मेरे पे 8000 पे जा रहा है इको मोड में। और पावर मोड में बिल्कुल सही है, ऑन पेपर जितना लिखा हुआ था 9500 उतना ही जा रहा है, बिल्कुल 9500 ही जा रहा है, 10000 के आसपास नहीं जा रहा है। इको मोड और पावर मोड में चलाने से आप लोगों को क्या डिफरेंस फील होगा। तो पहले बात करते हैं इको मोड पे। तो इको मोड में मैं जब चलाता हूँ तो मुझे जो मैं फील करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उससे आप लोगों का चेक कर लेना।
तो इको मोड में इस पर वाइब्रेशन पावर मोड से थोड़ा सा कम है। तो मैं जब भी इको मोड से पावर मोड में शिफ्ट करता हूँ तो इसका वाइब्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। हैंडल बार्स में और फुट पेग्स पे थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो अभी बात करते हैं कि पावर मोड में जो पावर आप लोगों को मिलता है उस पर अगर आप हाई RPM पे जाओगे, मतलब मान लीजिए आप थर्ड गियर पे हो और आप 8000 RPM 9000 RPM क्रॉस कर रहे हो, तब आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगा हैंडल बार्स में और फुट पेग्स पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन नहीं मिलता है इसका, तो वाइब्रेशन मिलता है। तो और इको मोड में बात करूँ, इको मोड में आप अगर इको मोड में चला रहे हो 4000 5000 RPM पे आसपास चला रहे हो, ऐसे ही इकोनॉमी में, ठीक है, नॉर्मली चला रहे हो, सिटी में, हाईवे में, टाउन में, कहीं पर भी, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलता है। इधर आपको फील नहीं होगा। वाइब्रेशन तो होता है थोड़ा बहुत, तो बाइक में वाइब्रेशन होगा ही, इंजन चल रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा। इको मोड में RPM लिमिट 6500 7000, एक्चुअली मेरे में बात करूँ तो 8000 RPM पे ये लॉक हो जाता है। 1500 RPM ज़्यादा मिलता है पावर मोड में, तो उससे आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगा। तो अभी बात करते हैं कि पावर मोड और इको मोड, ये दोनों मोड देने से फ़ायदा क्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मतलब चला रहे हो, ठीक है, ऐसे नॉर्मल बाइक में इको मोड अगर नहीं रहा, पावर मोड नहीं रहा, तो क्या करते हैं आप लोग। तो आप अगर माइलेज चाहते हो और ऐसे सिटी में चला रहे हो तो आप 4000 5000 RPM के क्रॉस नहीं करो तो हो जाएगा ना एक ही मोड पे। तो इको मोड और पावर मोड देने का मुझे मतलब पता नहीं। हाँ, कुछ ऐसा रहता है कि मैंने जब इस बाइक का रिव्यू कर रहा था तब मैं बता रहा था कि इको मोड और पावर मोड, मतलब पावर मोड जब आप डालते हो ना, बाइक थोड़ा सा खुल जाता है, ये होता है, ठीक है। मतलब इस बाइक में इको मोड और पावर मोड में डिफरेंस ये आता है, इको मोड में इतना ज़्यादा ये खुलता नहीं है, ठीक है, लगता है कि ये बंधा हुआ है, ठीक है बाइक। तो अगर पावर मोड में आप शिफ्ट करते हो, ऐसा मुझे फील होता है, ठीक है, मैं चला रहा हूँ बाइक तो मुझे ये फील हो रहा है। तो मैंने 470 किलोमीटर चला लिया, आसपास मान लीजिए 500 किलोमीटर चला लिया है, तो मुझे जितना फील हुआ है कि पावर मोड जब आप डाल रहे हो तो ये बाइक थोड़ा सा खुल जाता है। हाँ, मतलब इसमें वो मतलब अंदर से आता है कि चलो भाई अब चलते हैं बहुत देर हो गया, तो ये फील आता है पावर मोड में, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो मेरा कहना है कि अगर आपको मतलब माइलेज चाहिए और आपको एक सिटी के अंदर और ऐसे भी नॉर्मल चलाना है, तो मैं कहूँगा कि इको मोड में चलाइए। इको मोड और पावर मोड में ऐसा तो पावर का डिफरेंस आता है क्योंकि RPM लिमिट बढ़ जाता है, तो उस पर आपको माइलेज भी घट जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। पावर मोड में आप डालोगे तो माइलेज बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो मेरा कहना यही है, तो आप इको मोड में चलाइए, 5000 6000 RPM तक भी लेके जाइए। अगर आपका बाइक इको मोड पे 8000 RPM तक जाता है तो आप 7000 पर भी नहीं लेके जाना है, तो क्योंकि इतना अगर हाई RPM पे लेके जाओगे तो आपको माइलेज अच्छा नहीं मिलेगा, ये बात आप दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे पे चला रहे हो तो आप इको मोड पे 4000 5000 RPM पे कंटिन्यूसली आप अगर क्रूज़ करते हो तो उससे क्या होगा, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और आपका इंजन का जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहना वही है, तो आप इको मोड में ज़्यादा चलाइए बाइक को। तो पता नहीं इंजन पे क्या किया है इको मोड और पावर मोड में, मुझे जितना पता चला है कि इस पे RPM लिमिट, मतलब मुझे नहीं सभी को पता रहा है और कंपनी भी बोल रहा है कि इस पे इको मोड और पावर मोड में डिफरेंस यही है कि इसका RPM लिमिट चेंज हो जाता है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे बाइक में मैं बता रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको दिखा भी दिया है, मैंने बहुत बार टेस्ट भी किया है, मेरे बाइक में इको मोड में ये 8000 RPM तक जाता है। कंपनी क्लेम करता है 6000 6500 कुछ ऐसा है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, चेक कर लेना, इतना ही होगा सभी को जितना लग रहा है। मैंने भी पहले बताया था 5000 6000 6500 इतने में ही लॉक हो जाता है, लेकिन मेरे में इको मोड में 8000 जा रहा है। अभी सभी का पता नहीं है, मुझे जितना लग रहा है कि मेरे बाइक को तो स्पेशली बना नहीं गया है, तो सभी के बाइक में 8000 RPM तक जाना चाहिए इको मोड में, अगर मेरे में जा रहा है। तो अगर 8000 RPM और 9500 RPM इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं एक्चुअली देखा जाए डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि उसके लिए एक बटन एक्स्ट्रा दिया जाए, तो इसके बदले में किल स्विच दे देता तो अच्छा रहता है। तो अभी दिया है इको मोड और पावर मोड, ये थोड़ा सा पब्लिसिटी और सेलिंग पॉइंट से देखा जाए तो इसका कुछ फ़ायदा है, सेलिंग इस पे ज़्यादा होता है, क्योंकि इको मोड और पावर मोड के वजह से सभी के दिमाग में रहता है भाई इस बाइक में भी 125cc भी मोड मिल रहा है, उसके लिए एक अलग से बटन मिल रहा है, तो इसके तरफ जाएंगे, तो वो एक पॉइंट है। तो अभी इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है इको मोड और पावर मोड में आपको कैसा आउटपुट मिलेगा और आप कैसा फील करोगे बाइक को। ब्लॉग में और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग टुगेदर एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच।